बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। फाड़ देंगे हम किसी को अगर इस तरह का शब्द अगर हमारे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अगर बोलेगा, पैजामा फट जाएगा। आइए ना भाई, आइए। जगदीश शर्मा के पैर के नाखून के बराबर हैं। ये हकीकत है कि चंद्रवंशी सिंह जी ने कुछ भी नहीं किया। अरुण बाबू माननीय सम्मानीय जहानाबाद का नाम रोशन किया। भूमियार सब तुम कौन होते हो बोलने वाले? लोग चौधरी कौन होते हैं बोलने वाले? भूमियार का सबसे बड़ा सम्मेलन किसने कराया? भूमियार दामाद है, भूमियार से शादी कर ली, क्या बोलने का जरूरत है जी? राजद का एजेंट है। कुछ समझ में नहीं आता है कि जदयू में है कि लोजपा में है कि राजद में है कि कांग्रेस में है। अरुण कुमार जगदीश शर्मा को ललकार के चल जाएंगे। ये अशोक चौधरी ललकार कितना बड़ा नेता है, इनको हम औकाते पता कर देते। हम जूता मारते हैं उस इंसान को जहानाबाद में नहीं देखना चाहते हैं जिसने भूमियार को ललकारा। हमारा कुर्ता नहीं फटा, कुर्ता नहीं फटता, आपको तो पैजामा फट जाता। बात के लिए कर्म किए हैं क्या? कहां गए हम जानबो नहीं करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भूमियार जाति को लेकर जिस तरह का बयान दिया है, पूरे बिहार सहित अन्य राज्यों में भी उनके खिलाफ बगावत के सुर पनपने लगे हैं। और अशोक चौधरी ने जिस तरह का बयान दिया है और एक दो नाम भी लिया है, तो मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे लोग थे उस समय में कि जो चंद्रवंशी जी के लिए और जदयू के लिए जी जान एक किए हुए थे। चाहे कड़ी धूप हो, चाहे किसी भी तरह का समस्या हो, सभी को लेकर वो चल रहे थे और काफ़ी मशक्क़त कर, भूमियार जाति के लोग ही। लेकिन वो जिस तरह की बात अशोक चौधरी ने किया है, वो कहीं से भी लोग अच्छा उसे नहीं बता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के नेता रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी। ये काफ़ी सीरियस थे उस समय चंद्रवंशी जी के पक्ष में। अब ये क्या कहते हैं अशोक चौधरी के बयान को लेकर, इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका सर। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, कहने के लायक तो कुछ छोड़े नहीं है। मामला तो जदयू का है। जदयू के पार्टी के अधिवेशन में वो कुछ बोले हैं, लेकिन चूंकि उस शब्द भूमियार कर दिए, ये बिल्कुल वो अपने जदयू के नेता शायद माननीय जिनके बारे में हम लोग समझ रहे हैं, और अगर उनके बारे में भी बोल रहे हैं, अगर मान लिया जगदीश शर्मा जी के हम खुल बात कर रहे हैं, वो कौन जगदीश शर्मा? जगदीश शर्मा के पैर के नाखून के बराबर हैं। जितना राजनीतिक अस्तित्व, जितना मतलब परिश्रम, जितना तपस्या, राजनीतिक तपस्या जगदीश शर्मा की है, उनके पर कमेंट करने का अधिकार इस अशोक चौधरी साहब को है क्या? मन तो कर रहा है कि और कुछ बोल दें, लेकिन सुनते हैं कि बड़ा पार्टी है, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं जहानाबाद में। एक हम कुछ शुभचिंतक से बात किए, बोले कि मत बोलिएगा, आप जो है वो बड़ा अति है। इनको बता रहे हैं कि इतना आक्रोश है हम जैसे लोगों में कि क्या बताएं हम। अच्छा, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये कहेंगे कि उस समय आपको एक चीज बता रहे हैं, भूमियार का सबसे बड़ा सम्मेलन, भूमियार का सम्मेलन आज तक अशोक चौधरी लोकसभा चुनाव में करा पाए क्या? नहीं, आपने करवाया था। मैंने करवाया था। और हम चाहते, अगर अरुण बाबू के जिनका ये पैरवी कर रहे थे, ये जो आज हम खुल के बोल रहे हैं, चुनाव नहीं है, ये कौन से, ये जो चंद्रवंशी जी थे, इनको ही पूरा ले लिया थी पिछड़ा के लिए। काम हम नहीं करेंगे, चुन्नू शर्मा काम नहीं करेगा नगर पंचायत मखदूमपुर में, अकल होके पूरा भूमिहार को हम समेट लेंगे। ये हकीकत है कि चंद्रवंशी जी ने कुछ भी नहीं किया। चंद्रवंशी जी ने ना अति पिछड़ा का सम्मान दिया, ना किसी का नहीं दिया। लेकिन आप चुनाव के समय कहते हैं कि मतलब हम अति पिछड़ा हैं। अरुण बाबू माननीय सम्मानीय जहानाबाद का नाम रोशन किया, लेकिन फिर भी हम दलगत राजनीति हमने नहीं, दल की वजह से आपने बहुत ही गंभीर और ये क्या मतलब है कि भूमिहार नहीं किया? भूमिहार सब तुम कौन होते हो बोलने वाले? अच्छा, ये चुन्नू जी बहुत ही गुस्से में हैं। अशोक चौधरी कौन होते हैं बोलने वाले? भूमिहार का सबसे बड़ा सम्मेलन किसने कराया? हमको मूड़ी काट दीजिए, ना लड़ेंगे हम चुनाव।
हम डर रहे थे अब तक, हम तो स्टेटमेंट जैसे इनका सुने उसी समय बोलना चाह रहे थे। आप लोग कहने से आगे हम सोए हुए थे, आप लोग आ गए तो हम स्टेटमेंट देना चाह रहे थे। फाड़ देंगे हम किसी को अगर इस तरह का शब्द अगर हमारे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अगर बोलेगा। हमारा प्यार का, हम भाईचारा का, देखिए ना हम जहां पे हैं, हम लोग सब भाईचारा माहौल में, इस तरह का अस्तित्व, इस तरह का अगर वजूद की बात करेगा तो उसको हम, और ये हम तो जदयू पार्टी से पूछना चाहते हैं। हालांकि देख रहे हैं जदयू के अंदर भी घमासान है, जदयू में भी लोग बोल रहे हैं, नीरज कुमार बोल क्या रहे हैं। है ये, इसको इनको प्रभारी क्यों बनाया गया? इनको प्रभारी क्यों बनाए आप? इस तरह के जो जनता का सम्मान नहीं कर सकते उनको अपने प्रभारी बनाया। भूमियार दामाद है, भूमियार से शादी कर ली, क्या बोलने का जरूरत है जी? ये क्या है आपका? ये तो माने आप शादी किया, आपका बेटी और आपका बेटा जो भी है, इसको राजनीतिक रूप दीजिएगा? आप राजनीतिक रूप दीजिएगा, ये बताइए। नहीं, ये तो लोकतंत्र में मान लिया कि कुछ वोट लोग नहीं भी ठीक देते है, हैं। नहीं आप सब कुछ कीजिए, ये इस तरह का लोकतंत्र में आई कौन है बताइए? ये चीज बताइए कि नीतीश कुमार की पारी की शुरुआत भूमिहार से हुई। ये थे क्या नीतीश कुमार जी के साथ? उस समय तो ये साहब थे नीतीश कुमार जी के साथ? उस समय नहीं थे। ये तो महागठबंधन के साथ, ये तो राजद का एजेंट है। अभी देखिए ना इनकी बेटी किस पार्टी से चुनाव, जदयू का जो बंटाधार किया लोजपा, उससे इनको टिकट मिला है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि जदयू में है कि लोजपा में है कि राजद में है कि कांग्रेस में है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार करवा रहे हैं ये सब चीज। देखिए आप लोग, हम नीतीश कुमार जी के जितना दिन मतलब जो भी हम उनका बहुत बड़ा फैन फॉलोअर रहे हैं। कारण क्या है कि वो बहुत ही संयमी व्यक्ति रहे। आज तक कभी जो एक्शन जो भी दिखा, कभी नहीं बोले हैं। कभी इस तरह का गंदा माहौल नीतीश कुमार, आज के 15-20 साल होने जा रहा है, कभी हमने नहीं देखा कि वो नीतीश कुमार वो जाति पाति नहीं बोलते हैं। नहीं, वो आदर्शवादी व्यक्तित्व के। अगर जगदीश शर्मा जी मान लिया कि प्रचार भी में उनके अगेंस्ट में किए, तो वो इस चीज को लाइन पर उनको पता है कि जगदीश शर्मा कौन है, तो आपके अरुण कुमार कौन है। उनको पता है कि आज हम भले ही ठीक है, मतलब आप टिकट मिला या ना मिला, क्या मतलब है? अरुण कुमार जगदीश शर्मा को ललकार के चल जाएंगे। ये अशोक चौधरी ललकार रहे हैं, ललकार नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो इस जदयू को नाश करने आए हैं। शंकराचार्य हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल से माल लिए हुए हैं। अच्छा, ये राष्ट्रीय जनता दल के से माल लिए हुए हैं कि मगध में एनडीए को हम नहीं बनने देंगे। आप बाकी जगह देख लीजिए। ये हम बताएं, हम पूछिए। तो आपके पार्टी का क्या स्टैंड होने वाला है इस मुद्दे को लेकर? मेरा पार्टी का स्टैंड एनडीए के साथ है, और ये हम पार्टी का स्टैंड नहीं बता रहे हैं। ये आप अपना पर्सनल, पार्टी हम पर्सनली कितना बड़ा सम्मेलन कराए थे चंद्रवंशी जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। शर्म आता है उसको। अति पिछड़ा का तो विरोधी हो गए जगदीश शर्मा, अति पिछड़ा का विरोधी हो गया अरुण कुमार। उन्होंने कहा कि अबे शर्म आती। चंद्रवंशी जी के हम साथ थे। चंद्रवंशी जी का पिछला चुनाव में आपको पता है एक चीज, आज हम खुला कर दे रहे हैं। जब पहली बार जीते चंद्रवंशी जी, तो हम क्या बताएं, आप लोग को बोलना नहीं बताइए। ये चंद्रवंशी जी 5 साल में केयर किए हैं क्या? का तो 3-4 बार गांव में नहीं गए, इसके लिए भूमिहार नाराज है। भूमिहार किसी के आने जाने के लिए नाराज नहीं रहता है। भूमिहार तो खुद अपना जाने आने वाला आदमी है। ये नाराज था कि जहानाबाद के प्रति बिल्कुल लापरवाही हुआ है जेडीयू के तरफ से। इसके बावजूद आप उनके सपोर्ट में दिन रात हम चैन खोकर भी, कितनी कड़ी गर्मी थी, बहुत ज्यादा। अरे बहुत कुछ हम बोलना तो चाह रहे हैं ना, हम छोड़ दीजिए, हम राजनीति नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अशोक चौधरी को आप? अशोक चौधरी को अभी हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा राजनीतिक सोच है और थोड़ा सा गाइडलाइन भी पार्टी, हम उतना संयमी रहने वाले नहीं इंसान हैं। नहीं तो हम कितना बड़ा नेता हैं, इनको हम औकाते पता कर देते। इससे तो अरे क्या होगा, हमको नाश करिएगा ना, हम जूता मारते हैं,
और भी कठिन और भी कठोर शब्द आ रहा है, लेकिन हम अपने आप को सनी अभी सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि आप अपने आप भाषा पे मर्यादा रखिए और ये प्रभारी से हटाइए, नहीं तो आक्रोश होगा, आंदोलन होगा। इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, इतना बड़ा। ये आए फट से बोल दिए जहानाबाद में नफरत की राजनीति फैला दिए। क्या भाई, तो अति पिछड़ा है तो कोई पिछड़ा है? हमारे एक शुभचिंतक ने बोला था कि आप मत संयम बरते रहिए, लेकिन हम तो संयम नहीं, आप कहने से आगे हम नहीं देना चाह रहे थे स्टेटमेंट, हम नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आप प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, प्रखर वक्ता तो हर आदमी चाहता है कि आप बोलिए इस मुद्दे पर। इस मुद्दा पे हम उस इंसान को जहानाबाद में नहीं देखना चाहते हैं जिसने भूमिहार को ललकारा है। हम भी राजनीति करते हैं, छोटा प्लेटफॉर्म की राजनीति करते हैं, और सभी को प्रेम, भाईचारा, सभी को सम्मान देते हुए, क्या हम राजनीति करते हुए ये नहीं देखते हैं कौन अति पिछड़ा है, कोई दलित है, कौन महादलित है, कौन फॉरवर्ड है, सबको एक समान। लेकिन इसका आप आए, आप इतने बड़े नेता, और आपको पता है इस स्टेटमेंट के पहले अशोक चौधरी जी के कार्य स्टाइल जी को हम से प्रभावित रहते थे। लोकसभा चुनाव में जब वर्क कर रहे थे तो हम छतियाना, रामपुर, इस सब में उनके साथ एक दो जगह थे, तो बड़ा अच्छा लगता था जिस तरह से वो डायलॉग फोन पदाधिकारी और फलाना वो करते थे। हम बड़ा खुश रहते थे कि ये आएंगे, आज एनडीए को ये गलत कर रहे हैं। कौन गलत कर रहे हैं? तो अरुण बाबू मैंने भूमिहार को बरगला रहे हैं, फलाना बरगला रहे हैं, लेकिन इस सही है अरुण बाबू। जहानाबाद के मन और मिजाज के लिए इनको भगाइए। कहाँ से आए हैं? ये कहते हैं कि हम मैंने जहानाबाद के रहने वाले हैं। कहाँ के जहानाबाद के रहने वाले हैं? वो जहानाबाद के रहने वाले हैं, वो घोसी साइड के कहीं के रहने वाले हैं। तो घोसी साइड में आज तक तो हम नहीं जानते थे। वो तो अपने बताया कि मैं जहानाबाद का रहने वाला हूँ। बोलने से क्या होगा? कहाँ थे जब जहानाबाद संघर्ष कर रहा था? इनके पिताजी विधायक कोई काम से नहीं रहे हैं। इनके पिताजी का हालांकि बहुत मान सम्मान है यहाँ, सब लोग जानता है, लेकिन ये कोई उनका कोई अस्तित्व मैंने हम यहाँ नहीं देखते हैं। कोई काम उनकी है, कोई ऐसा काम हमको नज़र नहीं आता। हम नया पीढ़ी के लोग हैं। इनका पिताजी ये बोलिए ना, किसी कहने का मतलब है कि हम दलित समाज के राजनीति अति पिछड़ा क्यों करें? तो वो तो दलित की राजनीति करनी चाहिए। तो दलित में जब उनके बिरादरी के लोग जब तार से गिर जाते हैं या कुछ ये हो जाता है तो उन्हें वहाँ नहीं जाते हैं। लोगों का कहना है वो दलित समाज के लिए कोई नहीं, वो चुन्नू शर्मा जाता है मखदुमपुर में। ये आज तक कहीं जाने वाले नहीं है। ये शादी कर रहे हैं ना, इस शादी तो दलित कितना, तो दलित में शादी करना चाहिए था। भूमिहार में काला किए। अब भूमिहार में कौन, देखिए जिनके यहाँ शादी के बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, ये राजनीति में शादी को भी राजनीतिक मार्केटिंग में ले आए। ये क्या मतलब है जी? इससे एनडीए को कितना बड़ा नुकसान होगा? एनडीए को पूरा नुकसान होगा। हम पार्टी में ही बोल देंगे। हम लोग के मुंह रखने दिए हैं। साला इतना बड़ा, उतना भयंकर माहौल में उतना बड़ा सम्मेलन करा है। उस तपती गर्मी में हम कितना घूमे थे हर गांव में। आज हमको आज हमको मार जूता के सही में हो गया। ये कहते हैं कि कुर्ता, हमारा कुर्ता नहीं फटा। कुर्ता नहीं फटता, आपको तो पैजामा फट जाता। पैजामा फट जाएगा। आइए ना भाई, आइए, काम कीजिएगा, सम्मान दीजिएगा। ये बात करके आप खाली निकल जाना चाहते हैं ना, ये चीज ठीक नहीं है। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया कि भूमिहारों ने वोट नहीं दिया, तो क्या भूमिहारों ने वोट नहीं दिया उनको? आपको बता रहे हैं मिर्जा जी, जितना मेरा दिमाग है, जितना हम आकलन किया, सभी जगह पर एनडीए में भूमिहार का वोट ज्यादा था। भूमिहार का जो वोट प्रतिशत निकालिएगा, अरुण बाबू या फिर राष्ट्रीय जनता दल के बनस्पत ज्यादा वोट था। तो क्या वजह रही कि इस तरह का बयान देना? ये इस तरह का पागलपन है। ये अपने आप को बड़का नेता बन रहे हैं। ये राजद का एजेंट है, ये कांग्रेस का एजेंट है। ये चाहते हैं कि एनडीए का बेड़ा गर्क हो जाए। ये नहीं चाहते हैं कि एनडीए सदाबहार रहे बिहार में। और नीतीश कुमार जी पता नहीं, ये तो कांग्रेस से आए हुए आदमी हैं, कैसे इनको रखे हुए हैं। और जहानाबाद सेंसिटिव जगह पर इनको बना दिए। अगर तो इनका घर, ये शादी कर रहे हैं ना, ये शादी तो दलित कितना, तो दलित में शादी करना चाहिए था। भूमिहार में काला किए। अब भूमिहार में कौन, देखिए जिनके यहाँ शादी के बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, ये राजनीति में शादी को भी राजनीतिक मार्केटिंग में ले आए। ये क्या मतलब है जी? इससे एनडीए को कितना बड़ा नुकसान होगा? एनडीए
आपको पूरा नुकसान होगा। हम पार्टी में ही बोल देंगे। हम लोग के मुंह रखने दिए हैं। साला इतना बड़ा, उतना भयंकर माहौल में उतना बड़ा सम्मेलन करा है। उस तपती गर्मी में हम कितना घूमे थे हर गांव में। आज हमको नाक, आज हमको मार जूता के सही में हो गया। ये कहते हैं कि कुर्ता, हमारा कुर्ता नहीं फटा। कुर्ता नहीं फटता, आपको तो पैजामा फट जाता। पैजामा फट जाएगा। आइए ना भाई, आइए, काम कीजिएगा, सम्मान दीजिएगा। ये बात करके आप खाली निकल जाना चाहते हैं ना, ये चीज ठीक नहीं है। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया कि भूमिहारों ने वोट नहीं दिया, तो क्या भूमिहारों ने वोट नहीं दिया उनको? आपको बता रहे हैं मिर्जा जी, जितना मेरा दिमाग है, जितना हम आकलन किया, सभी जगह पर एनडीए में भूमिहार का वोट ज्यादा था। भूमिहार का जो वोट प्रतिशत निकालिएगा, अरुण बाबू या फिर राष्ट्रीय जनता दल के बनस्पत ज्यादा वोट था। तो क्या वजह रही कि इस तरह का बयान देना? ये इस तरह का पागलपन है। ये अपने आप को बड़का नेता बन रहे हैं। ये राजद का एजेंट है, ये कांग्रेस का एजेंट है। ये चाहते हैं कि एनडीए का बेड़ा गर्क हो जाए। ये नहीं चाहते हैं कि एनडीए सदाबहार रहे बिहार में। और नीतीश कुमार जी, पता नहीं, ये तो कांग्रेस से आए हुए आदमी हैं, कैसे इनको रखे हुए हैं। और जहानाबाद सेंसिटिव जगह पर इनको बना दिए। अगर तो इनका घर है, आज तक हम जानबो नहीं करते कि इनका घर है। तो अपने बोल रहे हैं कि बोले से थोड़ी होगा। जहानाबाद का रहने जहानाबाद के लिए कर्म किए हैं क्या? कहाँ घर है हम जानबो नहीं करते हैं। इनके जाति का कोई बता सकता है क्या कि जहानाबाद के घर है इनका? इनका जाति का, ये जो जाति, ये जो अति पिछड़ा हो गया, इतना बड़ा शुभचिंतक। देखिए, ये प्रेम और भाईचारा का माहौल है। और जहानाबाद हमेशा आंदोलनकारी माहौल में रहा है। और ये सच्चाई है कि अरुण बाबू एक राजनीतिक हस्ती थे। उनको खिलाफ में ये नहीं टिक सकते हैं। ये बड़का चंद्रवंशी जी की वकालत कर रहे हैं। चंद्रवंशी समाज नहीं हम बोल रहे हैं, चंदेश्वर चंद्रवंशी, जिनका हमने समर्थन किया भरपूर। हकीकत है कि उनको, उनका कार्य शैली है, हारता नहीं है क्या? ठीक है, मान लिया बहुत अच्छा काम करके आरके सिंह तो हार गए आरा में, तो क्या बोल, जाके बोलिए वहां कि एनडीए में, माने वही तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में कोई मान ले वोट आपको नहीं भी दिया होगा, लोग नहीं, मान ले चुनाव लड़े हैं या लड़ते हैं, ठीक है, हम हो सकता है कुछ वोट नहीं दिया लोग, नहीं, हम नहीं किए, क्या कीजिएगा? तो कहिए कि जाति नहीं दिया, मुस्लिम नहीं दिया, हिंदू नहीं दिया, भूमिहार नहीं दिया, राजपूत नहीं दिया, आते पिछाने दे, ये आए हैं बड़का खड़का, इसको भगाओ यहाँ से। काफी गुस्से में है हम पार्टी के नेता हैं रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी। नहीं बर्दाश्त हुआ, इसलिए खुद भी एक भूमिहार हैं और भूमिहार है। सीना चीर के मंच पर किसी ने आज तक कहा था क्या जहानाबाद में कि हम भूमिहार हैं? हमने कहा था, हम कहे थे कि हम भूमिहार है। इस पर गर्व, इस पर किसी समाज की आपत्ति नहीं है भैया। इस पर ये जानते, ये लोग राजनीति करने में कुर्ता वाला माहौल बना देता है। भूमिहार है तो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश जी। रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी का आपने सुना किस कदर गुस्से में है, आक्रोशित हैं, और इनका कहना है कि अगर ये अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो आंदोलन भी होगा और ज़ोरदार आंदोलन होगा। अब आने वाले समय में देखना पड़ेगा अशोक चौधरी अपने बयान को वापस लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं या क्या करते हैं, ये सब वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।